दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है पूनम गेनलाल उर्फ राहुल देशमुख। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। आज मैं बोलना चाहूँगी एक टॉपिक के बारे में। वैसे तो मैं कैमरे के सामने आना नहीं चाहती थी। बहुत मैंने ट्राई किया कि मैं ये चीज़, लेकिन बहुत दिनों से कुछ चल रहा था, इसीलिए मुझे आज आना ही पड़ा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बालों के बारे में बात करना चाहती हूँ। पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, अच्छे थे, सब कुछ था। तो जिसने मेरे बाल इतने प्यारे किए, जिसने पैसा लगाया, उसके लिए मैंने, अगर उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अगर मैंने बाल दिया तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं कैसे दिख रही है, बाल ऐसे कर लिए, टकला कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे हाँ, मैंने टकला किया है, लेकिन किसी की इच्छा थी। वो जो था, मेरे हस्बैंड जो थे, उनकी इच्छा थी। और उनका जब एक्सीडेंट हुआ था, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसके एक महीने बाद की पहले से हम लोगों ने टिकट बुक करके रखी थी तिरुपति बालाजी की। जब हम घर लिए थे, उनकी इच्छा थी कि मेरे सपनों का घर अगर मैं जब ले लूँगा तो हम तिरुपति बालाजी जाएंगे। और वो हमेशा कहते थे कि हम तीनों तिरुपति में बाल देंगे। और ये बात रियल है कि सच में तब भी वो रहते, तब भी मैं बाल देती थी। और आज वो नहीं है तो भी मैंने उन्हीं के लिए ये, मतलब जो था उनका सपना, वो पूरा किया है। बस क्या हुआ वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनका साथ हमेशा मेरे साथ है, और उनके लिए ये सब किया। ऐसे तो मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ, ना मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है कि मैं उनके लिए कर रही हूँ ऐसा वैसा। ठीक है, वो है ऊपर वाले और मैं सही हूँ देखने के लिए। मैं सही हूँ तो ऊपर वाला है मुझे सही और गलत देखने के लिए। पूरी करने के लिए मेरे बेटे ने भी और मैंने भी पाल दिया। ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स है, जैसे मेरे बेटे को वो जो बनाना चाहते थे, सेम मेरे बेटे के भी दिमाग में वो ख्याल चल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि जो हम सोचते हैं वही, मतलब जो अफर्मेशन ग्रेटिट्यूड एक टीचर मिली है मुझे, मेरे लाइफ कोच बोलना चाहिए, उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में। पहले मुझे बहुत डर लगता था ये सारी चीज़ें बोलने में, करने में, सब कुछ। लेकिन उन्होंने बोला है कि तुम किसी के लिए अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो, क्यों किसी की बातों पर ध्यान देते हुए तुम खुद को लॉस कर रहे हो। इसीलिए खुद जियो, खुद को जैसे रहना है वैसे करो। और हाँ, मैंने दिए हैं बाल, मैं टकली हुई, मेरा अभी बाल ग्रोथ हो रहा है, मैं जैसे भी दिखती हूँ। अगर तुम में दम है, ये एक मुझे प्राउड फील होता है। और मेरे हस्बैंड भी ऊपर से देख रहे होंगे तो उन्हें भी मेरे ऊपर प्राउड फील ही हो रहा होगा कि मेरी वाइफ ने, मैंने जो सोचा था वो किया। एक्चुअल हमारा घर है, सब बराबर है, वो नहीं है, बस बाकी वो नहीं है, लेकिन मेरा बेटा है, परिवार है, मेरे साथ में सब है। तो ये वो एक चीज़ को लेकर अगर मैं सारी ज़िंदगी जीती रहूँगी तो उस चीज़ों का मेरे बेटे के ऊपर क्या ही असर पड़ेगा। इसलिए मैं जीवन में सारी चीज़ें करती हूँ और उनके दिखाई रास्ते पे चलती हूँ। मेरे परिवार वालों को, मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बालों से, मेरे दिखने से। और मुझे दिखाना किसको है? मैं अपने दिखावे पे ध्यान दूँ, मुझे गर्व है। मेरी जगह पे तुम करके दिखाओ कि किसमें इतनी हिम्मत है बाल देने की या टकला होने की। मैंने किया है और मुझे गर्व है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने वैसा नहीं करना चाहिए था। तो सॉरी टू से, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लुक, मेरे बाल पे ध्यान देना छोड़ो, खुद की लाइफ के ऊपर देखो। एक बात, लोगों को ऐसा लगता है कि हस्बैंड के जाने के बाद ये सोशल मीडिया पे बहुत अपडेट रहती है, छोटे कपड़े पहनती है, बाहर खाना खाती है, घूमती फिरती है, जॉब करती है या नहीं करती है, घूमती ही रहती है, इसका सब पूरा कैसे हो रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो लोगों के दिमाग में ख्याल आते हैं। तो सॉरी टू से, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब मैं रो रही थी तब मुझे किसी ने नहीं पूछा। और रही बात सोशल मीडिया पर मैं अपडेट रहती हूँ, तो पहले इसलिए नहीं रहती थी, जब मेरे हस्बैंड थे तब इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि तब मुझे उनका साथ था, उनके साथ थी मैं, और पूरा टाइम उन्हें और वो मुझे देते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर अपडेट रहने का मतलब, सोशल मीडिया से मुझे बहुत प्यारी प्यारी गर्ल्स मिली है, सोशल मीडिया से मुझे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं, राष्ट्र की सिंगल ग्रुप मदर्स मिली है जो पूरे तरीके से पॉजिटिव है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि अपने साथ छोड़ देते हैं, लेकिन लाइफ में फ्रेंडशिप, दोस्त ही साथ देते हैं। जब मैं रोते हुए थी तो, और मैं रो रही थी जब मैं बाहर रहने आई अपने बच्चे को लेकर, तो मुझे इन्हीं ने हिम्मत दी, इन लोगों ने ही साथ दिया। और इन्हीं के सहारे से मैं ये प्लेटफॉर्म पे आई हूँ जो मैं आज बोल पा रही हूँ। नहीं तो मैं एक छोटे से गाँव की लड़की, 19 साल में शादी हुई, 29 साल में विधवा हो गई। 10 साल की शादीशुदा जिंदगी मेरी बहुत अच्छी भी थी। मेरे हस्बैंड एक राम थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। उन्होंने मुझे कभी रोक टोक नहीं किया, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। वो जब थे तब भी मैं ऐसे ही रहती, तब भी मेरे जीन्स टॉप, शॉर्ट ड्रेस वाली फोटोज है, सब कुछ है, और अभी भी मैं वैसे ही रहती हूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे, ना वो बता के गए मुझे कि तुम सफेद साड़ी पहन के रहना या पल्लू में रहना, ऐसा मत करना, यहाँ मत घूमना, वहाँ मत घूमना। तो मैं इन चीज़ों पे क्यों ध्यान दूँ? तो सॉरी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, उन्हें जीने दो। क्या मैं अगर रोती रहूँगी तो मेरे बेटे के भविष्य पे क्या ही असर होगा? एक बात और सुनने में आई कि मैं अति की, ऐसा किया वैसा कि। हाँ, अगर इस बात को कहते हैं कि मैंने अति की, अपने हस्बैंड को बोला कि घर लेना, या हस्बैंड ने मुझे अगर अच्छे हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी की है, या तो फिर मेरे ऊपर पैसा लगाया, उनको पैसे खर्च किए हैं, तो ठीक है। इस बात को अगर अति कहते तो हाँ, मैं अति मानती हूँ, क्योंकि बच्चे की जान और मेरी जान से बढ़कर पैसा होता तो क्या मेरी जगह पे रह के देखो, फिर बच्चा नहीं रहता उनका, वाइफ नहीं रहती उनकी, तो ऐसा चलता क्या? तो उनको जो सही डिसीजन लगा उन्होंने किया। वो पहले शादी के पहले भी वहाँ पे मेहनत करते थे, अभी भी शादी के बाद भी वहाँ पे मेहनत। तो पहले तो शादी के पहले किसी को प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने अपने घर वालों के लिए किया, तो वो सब अच्छा, वो तब अच्छा किया। और बीवी बच्चे के लिए किया तो ये अति हो गई, पूरा किया। इस बात को मैं तो मुँह पे नहीं बोल पाई, लेकिन क्या मुझे किसी के बातों में ऐसा कहना नहीं आता अति की हुई या जो भी किया होगा। पर फिर भी आज अति करने के बाद भी शादी हुई, मेरी शादी के बाद उन्होंने घर लिया, प्रॉपर्टी सब है, उनका घर है, खेत है, माँ है, बाप है, भाई बहन सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि वो भाड़े के घर में रहे और उन्होंने जिंदगी नहीं बिताई, हमें अच्छे से नहीं रखा। आज भी वो बहुत कुछ करके गए हैं और बहुत कुछ अच्छी सीख बता के गए हैं। ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद के घर की बात आती है तो सबको वो चीज़ें अच्छी लगती है। वो एक कहावत है मराठी में, दुसऱ्याचं आपलं ठेवा झाकून दुसऱ्याचं पहा वाकून। तो ये बात सही है कि तुम्हारे बहू, बेटे, बच्चे, वाइफ या फिर तुम्हारी बेटियाँ ये सब करे तो, या तुम्हें करने का चांस मिले तो वो सब अच्छा है। और अगर दूसरों ने किया तो उस पर उंगली उठाई जाती है। ये कहाँ का नियम है? कौन से इसमें लिखा हुआ है कि विधवा लेडीज ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उसको सूट करता है क्या? एक चीज़ और सुनने में आई कि तुम सब करो लेकिन फोटो अपलोड मत करो। मतलब क्या? मैं फोटो अपलोड करती हूँ तो ये गलत है, और तुम लोग फोटो अपलोड करते हो तो ये सही है। बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर झाँक के देखो, फिर ये बातें दूसरों को कहो तुम, है ना? तुमने भी जन्म दिया है, बेटे को बोलो, बेटी को बोलो, तुम्हारी पीठ तुम्हें दिखती नहीं है, आगे चल के तुम्हारे साथ क्या हो जाए। एक बार मेरी जगह पे रह के देखो, अगर मेरे साथ जैसे हुआ वो तुम्हारे साथ हुआ रहता तो तुम जाके मारे थे। मैं तो कर रही हूँ, जी रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने भी ऐसी लाइफ जी है, तो उन्हीं से मुझे हिम्मत मिलती है। इसीलिए किसी की लाइफ पे टिप्पणी देना छोड़ो, अपने भविष्य पे ध्यान दो।
और एक बात मोटापे पे बात आती है कि मोटी हो गई है, ऐसा हो गया है, टेंशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर पढ़े लिखे होंगे तो किसी डॉक्टर के पास जाकर देखो जिसके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसे स्ट्रेस टेंशन की वजह से भी मोटापा आता है, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी चीजें। मुझे सफाई देने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ कुछ लोग इसमें हैं जो बहुत सोचते हैं दूसरे की लाइफ में, उनके लिए सब कुछ कि नहीं होना, खाना नहीं खाना, इसकी वजह से भी टेंशन होता है, और टेंशन की वजह से भी वेट गेन होता है, वेट बढ़ता है। तो तुम ये सारी चीजें किसी के ऊपर बोलना छोड़ो। और एक बात की, घूंघट में रह के भी बहुएं इधर उधर क्या क्या करती है ये नजर नहीं आता है, ये समझता नहीं है। और जो दिख रहा है बोलते हैं वो बिक रहा है, ऐसी बात है। और जो नहीं दिख रहा है वो अंदर ही कहाँ बिक रहा है, क्या हो रहा है, ये बात तो छोड़ ही दो अब। और सॉरी, मेरा ये बोलना और बताना किसी के दिल को, मन को चोट पहुंचाना नहीं था, लेकिन मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी मांगना चाहती हूँ अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो। और लेकिन क्या है कि किसी की जिंदगी के बारे में किसी को हक नहीं दिया है ये सब कुछ बोलने का। जिसके घर का उसको समझता है, जिसके साथ बीता हुआ है उसको सब कुछ समझता है।